भारत माता की, भारत माता की। बोलो बाबा भर्तृनाथ की। मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी, और चूंकि उनको भी आगे जाना है और नामांकन का समय हो रहा है, इसलिए बाकी पूरे मंच को मैं सम्मान के साथ सम्मानित मंच कहूंगा। और इतनी बड़ी संख्या में नामांकन पर आशीर्वाद देने आए मेरे अलवर के, मेरे परिवारजन, मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आज अलवर की इस धरती पर अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी और अलवर की मेरी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने प्रत्याशी बना करके मेरे को यह जिम्मेदारी दी है। और आज आपके सामने मैं जानता हूं कि अलवर की जिस धरती से मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, ये ऋषि मुनियों की धरती है। ये बाबा भर्तृनाथ की तपोभूमि है। ये बाबा मोहन राम की धरती है। ये बाबा खेतानाथ की धरती है। ये बाबा लालदास की धरती है। अलवर की इस धरती को मैं अपना संकल्प देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो भरोसा मुझे अलवर की जनता की सेवा करने के लिए दिया है, मैं 24 घंटे आपके बीच में रह करके आपकी सेवा का संकल्प लूंगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आज आपके पास अलवर के लिए क्या सपना है। मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस गारंटी को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की उस गारंटी को लेकर के अलवर के पानी और रोजगार के समाधान के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित रहूं। मैं ये जानता हूं, एक तरफ हमारे यहां भिवाड़ी और नीमराणा का देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और दूसरी तरफ बाबा भर्तृनाथ की तपोभूमि और सरिस्का का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है। एक तरफ हमारे यहां पर किसान जो बहुत अच्छी फसल उपजाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी तरफ डार्क जोन है। मैं आज आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने अलवर की और पूर्वी राजस्थान की समस्या को पहचानते हुए जो ईआरसीपी का कार्य किया है, ये आपका यशस्वी कार्य अलवर की डार्क जोन की प्यास को बुझाने का काम करेगा। यहाँ के वाटर रिसोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन करने का काम करेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी हमारे दिलों में है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी यानी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण के 5 सदियों के इंतजार को खत्म करने का विषय है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब की राहदारी खोली। 7 दशक के बाद देश में आर्टिकल 370 से मुक्ति दिलाई। 7 दशक के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। 3 दशक के बाद लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया। 3 तलाक की बुराई के विरुद्ध कानून बने। नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण कराया। अंडमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और परमवीर विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामांतरण किया और बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने शासनकाल में किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, 10 साल के शासनकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के कारण हमने जो गुरुद्वारे के लंगर की वस्तुएं हैं वहां से जीएसटी को हटाया। स्वर्ण मंदिर के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित किया। देश के रक्षा क्षेत्र के कई बड़े काम हुए। वायुसेना के राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान को मिले। दूसरी तरफ लाखों विश्वकर्मा परिवारों को किसी ने नहीं पूछा
प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना बनाई और देश में पिछड़ों के सबसे बड़े जो नाई समाज से आते थे, ऐसे विश्वकर्मा परिवार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला और हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। ये सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की गारंटी ने 15 नवंबर को जनजाति समाज के गौरव दिवस के रूप में घोषित किया और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 26 दिसंबर को साहिबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस घोषित किया और 21 जून को मैं अलवर से तो विशेष संदेश देना चाहूंगा। ये योगी और तपस्वियों की भूमि है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया है। ये विकसित भारत और मोदी जी की गारंटी है। इस गारंटी पर हम बड़े सम्मान के साथ आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो अलवर का अब पूरी तरीके से एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। मैं उनके बीच में हूं, उनकी सेवा में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के लड़ रहा हूं और मैं ये जानता हूं कि अलवर की जनता का ये भरपूर आशीर्वाद मेरे ऊपर कर्जे की तरह आया है। मैं इसको सूद के साथ सबको पूरी तरीके से उतारने का काम करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 36 कौम 36 बिरादरी का नेता हूं। मैं पूरे अलवर का नेता हूं। मैं पूरे अलवर का सेवक हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो हमारी बातों में नहीं, हमारे कर्म में नहीं, हमारे आचरण और जीवन में है। क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास इस संकल्प सूत्र से देश का विकास किया है और यही मोदी जी की गारंटी बनी है। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए आज इतनी बड़ी संख्या में जो आपने यहाँ पर पधार के मुझे जो आशीर्वाद दिया, अलवर शहर के लोगों ने जिस प्रकार से अपनी आत्मीयता दिखाई है, 40 साल पुराना मेरा अलवर का जो भावनात्मक संबंध है, जो पारिवारिक संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, जो सामाजिक संबंध है, वो आज मेरे लिए एक बहुत बड़े एहसास के रूप में मेरे सामने है। मुझे आज बाबा भर्तृहरिनाथ से, अलवर के संतों तपस्वियों से केवल यही कामना करता हूं कि मैं अपने जीवन के अंतिम प्राण तक अलवर के हर आदमी की सेवा करता रहूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।